हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारा जगत भैया और जगत भाभी पे है। तो जो हमारे जगत भैया हैं और हमारी जगत भाभी जो हैं, आप देख रहे हैं उनमें दिन प्रतिदिन एक बॉन्ड, जो कहीं उनकी चीज़ें पीछे बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत डिस्टेंस उनके रिश्ते में जो आ गया था, धीरे धीरे वो गैप भर रहा है। यानी कि धीरे धीरे उनमें आपसी प्यार, आपसी विश्वास बढ़ रहा है और एक दूसरे के लिए वो जैसे पहले थे वैसी दिखने लगे हैं। और वैसी दिखने क्या लगे हैं, कैमरे के आगे तो देखो चीज़ें दिखती ही हैं, लेकिन जो चीज़ें कहते हैं ना अंदरूनी, जो हम महसूस करते हैं किसी के लिए, वो चीज़ें भी साफ कुछ एक दूसरे की आंखों में उनके लिए दिखता है। जगत भाभी की बात पूछेंगे तो जगत भाभी तो खैर हमारे जगत भैया से बहुत प्यार करती हैं। उनकी तो तुलना किसी से भी नहीं है। उनकी ना कोई सफाई है इस बात में, वो तो उन्होंने खुद से ही प्रूफ कर दिया है। लेकिन जो हमारे जगत भैया हैं ना, जो भटक गए थे अपने रास्ते से, वो भी अब रास्ते पे आ गए हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी को समझने लगे हैं और मनीषा को टाइम देने लगे हैं। मनीषा से जो दूर भागते थे, मनीषा के साथ कोई रील नहीं, कोई ब्लॉग नहीं, किसी में भी उन्होंने जो आना बंद कर दिया था, वो अब सब कुछ धीरे धीरे एक लगभग ख़त्म ही हो चुका है। ख़त्म नहीं हो रहा, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। तो अब जो जिस तरीके से वो पूजा पाठ, अभी सावन में उन्होंने पूजा रखवाई थी, वो पूजा करी थी, और जिस तरीके से वो बाहर घूमने के लिए गए थे, इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे, और जिस तरीके से वो घर में रील वगैरह बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे साफ पता चला कि क्या उनमें बॉन्ड बन चुका है। और इस बॉन्ड को वो यूं ही बना के रखें। हम लोगों की भी यही शुभकामनाएं हैं उनके लिए, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही साथ में देख के हमें बहुत खुशी होती है। देखो गाइज, ऑडियंस किसी न किसी की सपोर्टर तो होती है ना। लेकिन हमारा एज ए रिएक्शन, जो मेरा काम है वो ये है कि सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत। तो जब हमारे जगत भैया गलत चल रहे थे तो उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था, बहुत कंट्रोवर्सी थी। मैं भी उस चीज़ में कोई पक्ष नहीं लेती, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। मान मर्यादा, शादीशुदा होके, पत्नी होके जो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, तो वो अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी कोई सज़ा नहीं, वो सज़ा से भी बड़ी सज़ा है उसके लिए। ये तो हमारी जगत भाभी बहुत अच्छी हैं, जो जिन्होंने इन्हें माफ़ करके इनके साथ आगे को बढ़ी। नहीं तो इन सब चीज़ों में डाइवोर्स, कितनी चीज़ें हो जाती हैं, मनमुटाव, पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, केस लड़ते हैं बहुत टाइम तक। लेकिन हमारी जो जगत भाभी है वो बहुत समझदार है। उन्होंने घर परिवार का, कहते हैं ना, मान इज्जत सब कुछ रखा। कुछ भी था सामने से जगत भैया को माफ़ भी किया। उनके साथ वैसे ही पहले की तरह रिलेशनशिप में वो आई, उसी तरीके से वो उन चीज़ों को निभा रही हैं। अपनी एक पत्नी धर्म को जो कहते हैं ना, अगर देखा जाए तो जगत भाभी ने पूरी फिट बैठती हैं उसमें, एक पत्नी धर्म के हिसाब से। जो पत्नी धर्म होता है एक पत्नी का, पूरा हर तरीके से उन्होंने निभाया है। और जगत भैया को मौका भी दिया है दूसरा, है ना। अब सुबह की गलती करा हुआ जो शाम को आ जाए तो उसको गलती नहीं कहते, कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं। सुबह का भूला शाम को लौट आया तो समझो भूला नहीं है। तो जगत भैया ने इस चीज़ को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो शायद आज तभी ऑडियंस भी उनके सपोर्ट में हो गई है और उनको अच्छा मान रही है, उनको प्रमोट कर रही है, और कहती भी है भैया आप ऐसे ही भाभी के साथ रहो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑडियंस का विश्वास उनके ऊपर दोबारा से बनने लगा है, वही प्यार बनने लगा है उनके साथ में। तो ऑडियंस तो सब कुछ जानती है ना, शुरू से आगे तक की चीज़ों को देख रही है। उन्होंने ही उन दोनों के रिश्ते का बिगाड़ भी देखा था, और ऑडियंस ही उन दोनों के रिश्ते का संवरना भी देख रही है। तो ऑडियंस, जगत भैया, जगत भाभी आपसे बहुत खुश है। इसी तरीके से अपनी लाइफ में बढ़ो, प्रोग्रेस करो और उन्नति करो।
और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छे अच्छे रील हमें भी दो, जिसमें अच्छे से रिएक्शन हम भी दें और ऑडियंस का भी मनोरंजन हो उसमें, है ना। तो अब जगत भैया जगत भाभी लाइव भी करने लगे हैं। जगत भैया जगत भाभी लाइव में बराबर ऑडियंस का जवाब भी देते हैं। कहाँ उनसे पहले ऑडियंस का कहना था कि आप ब्लॉग डालिए, लेकिन उन्होंने ब्लॉग के साथ साथ अब वो लाइव भी करने लगे। जब से इंटरनेशनल ट्रिप से वो वापस आए तब से वो लाइव ले ही ले रहे हैं। जब उनका मन होता तब वो ले लेते हैं, मतलब बहरहाल 1-2 दिन में वो कर लेते हैं। तो ऑडियंस के पूरे संपर्क में है, और ऑडियंस यही तो चाहती थी कि वो बराबर उनके ब्लॉग देखें, बराबर उनके संपर्क में रहें, उनसे सवाल करते रहें। और ये होता भी है, जो जिसको पसंद करता है तो वो चाहता ही है कि मतलब वो बराबर संपर्क में रहे। इसीलिए वो जगत भैया से कहते भी थे कि आप बराबर ब्लॉग डाला करिए, हमें ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो गाइज़ इसी में ही लाइव में ही उनसे किसी उनके चाहने वाले ने क्वेश्चन किया कि आप बेबी कब कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जगत जिया जी जो हैं खिलखिला के खुश हो गए, और जगत भाभी भी खुश थी। जगत भाभी तो खैर चाहती हैं उनका जल्दी से बेबी हो, उनकी तो आंखों में दिखता वो ममता जो कहते हैं ना बच्चे के लिए, जो प्यार, जो एक तड़प होती है, तो वो जगत भाभी की आंखों में दिखता है। वो तो हमने अच्छे से देखा है, क्योंकि जब जगत दीदी की तरफ से ये सवाल उठे थे ना कि मतलब इसका बेबी मत करना और इसका बेबी नहीं होना चाहिए, जब जगत भैया को वो समझाती थी अपनी तरीके से कि इससे दूर रहो, इसके साथ रील मत बनाओ और इससे बेबी मत करना। तो ये सब चीज़ें जब बाद में मनीषा को जब पता चली थी ना, तो वो इन चीज़ों को रिपीट कर रही थी इस लाइन को, और रो रही थी कि हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए भी ऐसा कहा गया कि बेबी मत करना, हमारा बच्चा भी नहीं चाहती है। मतलब इस तरीके से बातों को करके मनीषा का बहुत दिल हुआ। तो उस चीज़ को देख के ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अंदर से दुख हुआ ऑडियंस को भी। शायद इसीलिए मनीषा की इसी मासूमियत पर ही तभी ऑडियंस उनको इतना प्यार भी करती है। तो जब भी बेबी का बात आती है तो मनीषा का तो चेहरा खिल जाता है, अलग से दिखता है कि बच्चे की उसको कितनी चाहत है। पर इस पर हमारे जगत भैया जी बोलते हैं कि प्लान सब कुछ है, बेबी हम करेंगे। और किसी ने शायद ये भी पूछा था उनसे कि कोई अगर मेडिकल इशू है तो आप उसको भी देखिए करके, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया था कि मैं कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसकी कोई नीड नहीं है। यानी कि फिजिकली तौर से भी जगत भैया जगत भाभी बिल्कुल फिट हैं, वो बेबी कर सकते हैं। लेकिन वो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि अभी काम का बर्डन बहुत है, वो चाह रहे हो कि कुछ टाइम हम काम करके कुछ कमा लें, कुछ इकट्ठा कर लें, तब उसके बाद प्लान करेंगे बेबी का। क्योंकि बेबी का मतलब तो है जिम्मेदारी। मनीषा तो बिल्कुल गिर जाएगी बिल्कुल बेबी के साथ, क्योंकि जिस दिन से बेबी की प्रेगनेंसी होती है ना लेडी की, उस दिन से लेडी फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तरीके से उसके शरीर में इतने बदलाव आते हैं, कितने मूड स्विंग होते हैं, कितनी चीज़ें होती, तो उसमें मतलब अपने काम पे शायद वो ध्यान ना दे पाए। तो शायद कहीं इसी वजह से वो अभी बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें मकान का लोन भी चुकाना है, गाड़ी ली है उसका भी चुकाना है, और कई प्रोजेक्ट ऐसे डाल रखे हैं जगत भैया ने कि जहाँ मतलब पैसे की नीड है ही। तो अगर जब वो बेबी प्लान करेंगे तो फिर ये है ना बंध जाएंगे, और मनीषा तो खासकर बिल्कुल बंध जाएगी बेबी के साथ, क्योंकि बेबी को टाइम देना सबसे मस्ट है। क्योंकि कभी फीडिंग है, कभी उसकी सुसु पोटी है, कभी उसका कुछ है, कभी कुछ है, नहलाना धुलाना, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं बेबी के। तो समझ लीजिए मनीषा तो बिल्कुल बॉन्ड हो जाएगी एक तरीके से बेबी के साथ। तो शायद हो सकता है इस वजह से बेबी नहीं कर रहे हो, अभी थोड़ा रुके हैं कि थोड़ा सा मतलब हम सही से और अच्छे से चीज़ों को कर लें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे अब उनका बॉन्ड बन के आए। क्योंकि इतने बीच में तो वो डिस्टर्ब ही रहे थे, जब तक जगत भैया जगत दीदी के टच में थे तब तक तो उनकी घर गृहस्थी बिल्कुल चौपट थी, तो काम भी कहाँ होता था। जो रील बनाई जगत दीदी के साथ बनाई, जगत भाभी के साथ कुछ था नहीं, और यहाँ जगत भाभी मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब थी, कोई चीज़ें इनकी ब्लॉगिंग सही से हो ही नहीं पाता था। लेकिन अब दोनों जने जब से एक हुए हैं तो बिल्कुल एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ में, और इसी ताकत के साथ वो अपने काम पे भी अच्छा फोकस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बाहर भी घूम के आ रहे हैं, घर में भी अपने जो पार्सल वगैरह आते हैं उसका सूट बहुत अच्छे से करते हैं,
और अपने काम से संबंधित लाइव ले रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और मीशो से भी वो जुड़े हैं ही। जगत भैया ने तो मेरे ख्याल से 2-3 काम और डाल रखे हैं अपने, वो भी देखते हैं, स्कूल भी है उनका और कोचिंग भी है, तो वो ऐसे साइड वाले वर्क भी अपने करते हैं। तो एज ए बहुत बिज़ी, दोनों जने बहुत बिज़ी हैं, उनको तो टाइम ही नहीं है किसी चीज़ का कि मतलब उस तरीके से वो संभाल पाएँ। अभी तो अपने वर्क, अपना काम को ही नहीं संभाल पा रहे हैं दोनों जने, उसी को ही सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कैसे करें। तभी तो मनीषा बिल्कुल सूख के बिल्कुल वो हो गई है, बिल्कुल वो जब काम ज़्यादा पड़ता है उसके ऊपर तो वो बिल्कुल उन दिनों उसकी जो सेहत है बिल्कुल डाउन हो जाती है। ये तो हर कोई कहता है, ऑडियंस भी कहती है कि मनीषा काम कम करो और खाने पे ध्यान दो, अपनी नींद पे ध्यान दो, है ना। तो ऑडियंस भी इतनी चिंता करती है, उन्हें भी पता है कि मनीषा बहुत काम करती है। तो बेबी के साथ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये सब कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो पूरा टाइम बेबी को ही देना पड़ेगा मनीषा को, क्योंकि बेबी मम्मा के बगैर तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि पूरा बेबी जो है मम्मा पे ही डिपेंड है, तो मनीषा बिल्कुल एक तरीके से बॉन्ड हो जाएगी। तो हो सकता है दोनों ने यही प्लानिंग करी हो कि अभी नहीं करना, थोड़ा रुक के करेंगे, और चेकअप वगैरह उन्होंने करा रखे हों या करा लिए हों, डॉक्टर के से कंसल्ट कर लिया हो, तो उनको मेडिकल नीड नहीं है, वो बिल्कुल एक तरीके से फिजिकली फिट हैं बिल्कुल वो। तो अब वो नहीं कर रहे हैं तो वो किसी अपनी ही उनका रीज़न है, तो इस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया। और कई बार ऐसा हुआ कि इन्हीं चीज़ों का जब चीज़ें नहीं देखी हैं, दोनों के उसमें जब नहीं देखी हैं, तो ऑडियंस को ये भी लगा है, कभी ऐसा तो नहीं है कि ये कोई और प्रॉब्लम हो इनको। तो उन्होंने आंटी जी के कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट किए हैं कि आप बड़ी हैं घर की, आप समझाइए अपने बहू बेटों को, क्यों नहीं समझाते हो मनीषा, और उनको जगत भैया को क्यों नहीं समझाते हो कि आगे के लिए बेबी प्लान क्यों नहीं करते, उनके रिश्ते के लिए भी और चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मनीषा को इस तरफ सोचना चाहिए उम्र के हिसाब से भी ना, क्योंकि उम्र भी बढ़ी रही है एक तरीके से। हालांकि अभी इतनी उम्र नहीं है दोनों की, छोटी उम्र में शादी हो गई है, शादी को ही 5 साल हो गए हैं, छोटी उम्र में शादी हो गई है, लेकिन उतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर दिन तो बढ़ी रही है ना। तो टाइम से चीज़ें हो जाती हैं, तो टाइम से वो भी एक मज़ा अलग होता है, बच्चे टाइम से हो गए, और एज में होते हैं तो फिर उतना नहीं मिल पाता है ना चीज़ें टाइम से। फिर पता चला हमारी एज के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो रहे, तो एक मतलब एक सही बन जाता है एक तरीके से। तो उस हिसाब से आंटी से कहा होगा इस चीज़ को, तो आंटी जी ने भी इस चीज़ पे यही ब्लॉगिंग एक अलग से बनाया था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेबी करवा के ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए डॉक्टर का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो इस तरीके से आंटी जी का ब्लॉग भी आया था। आंटी जी भी इस तरफ सोच रही हैं कि हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आए, मैं दादी बनूँ, मुझे दादी की खुशी मिले। और इधर हमारी जो जगत भाभी हैं वो तो बेचारी चाहती ही हैं कि मैं जल्दी से माँ बनूँ, और भगवान उनको जल्दी से माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करे, आशीर्वाद दे। मेरी भी यही कामना है, और हमारी ऑडियंस भी यही चाहती कि हमारी जो मनीषा हैं कि वो जल्दी से माँ बने, और ये मातृत्व का सुख उनको जल्दी मिले। और उनको उसमें देख के ना, मेरे ख्याल से ऑडियंस तो इतनी खुश होगी, बहुत ज़्यादा। ऑडियंस का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये भी मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। और हम लोग भी खुद ये चाहते हैं रियासत चैनल वाले कि मतलब जल्दी मनीषा की गोद भरें, जल्दी उनके घर में खुशखबरी गुड न्यूज़ आए। तो इस सब पे हमारे जगत भैया ने क्लियर जवाब दे दिया कि हमारी कोई मेडिकल नीड्स नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो ऑडियंस का कहीं ना कहीं ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है दोनों के अंदर। तो इस चीज़ को हमारे जगत भैया, जगत भाभी ने अपनी लाइव माँ के क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। इसीलिए यही हो सकता है कि जो जगत भैया ने बोला है कि हमें मेडिकल नीड नहीं है, डॉक्टर की नीड नहीं है, तो उससे तो एक यही बात क्लियर हो रही है कि या तो वो अभी बेबी नहीं करना चाहते हैं, पहले अपना खूब काम करके खूब पैसा कमा लेना चाहते हैं, ताकि बेबी आए भी तो काम में कोई फ़र्क पड़े तो उससे ज़्यादा चीज़ें फ़र्क में ना आए। और या फिर हो सकता है हमारी जगत भाभी प्रेग्नेंट हो कि तो भी डॉक्टर की नीड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी एक अंदाजे से बता रही हूँ चीज़ को, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि मतलब डॉक्टर की कोई नीड नहीं है, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। ये तो बंद पिटारा खुलने पे ही पता चलेगा कि मतलब बात क्या है।
बहरहाल इतना है कि कमी दोनों में से किसी के अंदर नहीं है, बेबी कभी भी हो सकता है। बस इंतज़ार करिए आप, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन प्लानिंग करने लगेंगे तो हो ही जाएगा। अभी तो उन्होंने खुद ही मतलब अभी इस तरफ नहीं सोच रहे हो तो तब ये चीज़ रुकी हुई है, ये चीज़ उन्होंने क्लियर कह दी है। तो गाइस देखते हैं कि कब तक हमें खुशखबरी मिलती है जगत भाभी की तरफ से और जगत भैया की तरफ से, क्योंकि उनकी जो सपोर्टर हैं, उनके जो उनको बहुत प्यार करते हैं ऑडियंस, उनको दिल से इस बात का इंतज़ार है और वो इस चीज़ के लिए हर दिन सोचते हैं कि ये खुशखबरी जल्दी उनके घर आए। और इस चीज़ के लिए आंटी जी भी अब लग गई हैं, और आंटी जी अगर लग गई हैं ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होना ही है, क्योंकि आंटी जी भी अब सोच चुकी हैं कि घर में नन्हा मेहमान आना चाहिए। पूरी एक ब्लॉग उन्होंने बनाया, उस ब्लॉग में पूरा वो इसी बारे में बातचीत करती रहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी भी कहीं ना कहीं दिली इच्छा है कि वो जल्दी से दादी बने और इस चीज़ का सुख ले सकें। तो ऑडियंस आप बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हो, और जगत भैया जगत भाभी को क्या करना चाहिए? जल्दी बेबी प्लान कर लेना चाहिए या अभी कुछ टाइम अभी और अपने काम को देना चाहिए, स्टेबल हो जाना चाहिए अच्छे से, पहले जो लोन वगैरह है वो चुका के फ्री हो जाना चाहिए, या आगे की चीज़ों को करना चाहिए? तो ऑडियंस मैं तो यही कहूँगी, मैं जगत भैया जगत भाभी के लिए भी पॉजिटिव बोलती हूँ और मैं उधर जगत दीदी के लिए भी पॉजिटिव बोलती हूँ। उनके लिए भी मैंने अभी पीछे यही चीज़ें कहा कि आगे बढ़ो, जैसे वो दोनों हस्बैंड वाइफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसी आप भी सारी चीज़ों को करो अपनी लाइफ में। अच्छे ब्लॉगिंग करो, अच्छी चीज़ें करो और जो बोलो उसको दिखाओ भी। जैसे आप खुशखबरी बोलते हो तो खुशखबरी होनी चाहिए उसके अंदर। ज़रूरी नहीं है वो शादी से कोई बड़ा ही धमाका वाली खुशखबरी, अरे छोटी सी हो, कोई आपने अचीवमेंट करी हो, कोई चीज़ घर में कोई खुशखबरी हुई हो, अगर आप खुशखबरी से रिलेट करके शब्द को थंबनेल बना रहे हो तो कुछ ऐसा उस ब्लॉग में दिखना भी चाहिए ना। तो ऑडियंस को थोड़ा सा वहाँ पे डाउट हो जाता है, बुरा लगता है, और हमें भी फिर थोड़ा सा रिएक्शन देने में बड़ी झुंझलाहट सी होती है कि क्या बोलें। फिर इसी को ऑडियंस जो उनकी सपोर्टर है फिर वो ये कहती है कि तुम उनके लिए ऐसा बोल रहे हो, आप लोग चिढ़ते हो उनसे और उधर जगत भाभी को सपोर्ट करते हो। कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को, हमें ना जगत भाभी कुछ दे रही हैं ना हमें इधर जगत दीदी कुछ दे रही हैं। हमारा जो वर्क है हम उस वर्क को कर रहे हैं। ये अपना ब्लॉग डालती हैं जगत दीदी और जगत भाभी अपना ब्लॉग डालती हैं, और हम क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं उसमें। हमें कोई कुछ नहीं दे रहा दोनों में से, हम जो अपना वर्क कर रहे हैं ना हम उसका ले रहे हैं, और अभी मैं तो ले भी नहीं रही हूँ, मेरी तो शुरुआत है ना। तो जो सही मुझे चीज़ दिखती है मैं वो बोलती हूँ ऑडियंस। और अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको लगती है कि मैंने ऊपर नीचे बोला तो आप कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने रिएक्शन को। आपको मेरा रिएक्शन कैसे लगा वो कमेंट कर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबा भी हो गया, तो थैंक यू सो मच।